हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये बड़ा ही एक बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेट्स। और बेसिकली हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उन्हें वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी। सबसे पहले मैग्नेट है क्या? हम सबको पता है मैग्नेट आयरन का ही एक ओर है। ये क्या है? एक आयरन का एक ओर है और ये आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। सिर्फ आयरन को ही नहीं, आयरन कंटेनिंग मटेरियल्स को भी, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करता है। तो एक्चुअली ये क्या है? ये आयरन ओर से ही बनता है, आयरन ओर से बनता है। तो ये यू कैन से इट इज अ ब्लैक मटेरियल। ये क्या है? एक ब्लैक मटेरियल है। ये करता क्या है? ये अट्रैक्ट करता है किसको? आयरन पीसेस को या आयरन जैसे दूसरे मटेरियल्स को, सच एज निकल या कोबाल्ट, और भी ऐसे मटेरियल्स जिनमें ऐसी प्रॉपर्टी है, उसे क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी का जो भी मटेरियल रखता है उसे मैग्नेट कहते हैं और उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। डन। तो यहां पे मैग्नेट जो है वो कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, जैसे कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जो हमें शो कर रहा है वो है इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है वो? इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी। और इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। इट इज ईदर अट्रैक्टिव और यू कैन से इट इज रिपल्सिव। तो यहां पे हमने इंटरैक्टिव प्रॉपर्टीज को दो छोटे छोटे उसी के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और तीसरा जो इसका पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम पे कभी इसका नाम भी रखा गया था, वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब आपका क्वेश्चन है, सर नाम कैसे रखा गया था? भाई एक टाइम इस ब्लैक मटेरियल का, इस ब्लैक आयरन ओर का नाम जो था वो लीड स्टोन रखा गया था। अब क्यों रखा गया था भाई लीड स्टोन? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताने का काम करता था। चाइना के कुछ लोगों ने ये देखा कि ये जो मटेरियल है, ये जो काला पत्थर जो है, ये काला पत्थर क्या करता है? जब इसे धागे के साथ हम टांग दें, क्या कर दें? टांग दें मींस हम सिंपली इसे सस्पेंड कर दें विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो ये मटेरियल जो है ये अपने आप को क्या कर लेता है? नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। किसमें कर लेता है? अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है उसमें, उसी डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेता है? अलाइन कर लेता है। उसी के कारण यहां से हमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी मिल गई मैग्नेट की, कि मैग्नेट को अगर हम एक धागे से, एक स्ट्रिंग से अटैच करें तो वो जैसे ही रेस्ट में आएगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हमें ले जाएगा। उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा एंड साउथ की तरफ। तो यहां से हमें एक चीज तो ये पता लगी कि ये डायरेक्टिव है, दूसरी चीज ये पता लगी कि उस पत्थर के दो अलग अलग कोने हैं, दो अलग अलग हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि उसके दोनों हिस्से दिखने में सेम है तो है भी सेम, नहीं, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। आपका मैग्नेट जो है उसका एक हिस्सा जिसे हम नॉर्थ कहते हैं और दूसरा हिस्से को हम कहते हैं साउथ, और उन हिस्सों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं? पोल्स। तो अगर मैग्नेट को लिया जाए तो उसके दोनों एंड्स को डिफरेंट डिफरेंट नामों से आप बुला सकते हैं। एक हो गया नॉर्थ पोल जो नॉर्थ की तरफ जाएगा और दूसरा हो गया साउथ पोल। चलिए, ये छोटा कंसेप्ट आपको पता लग गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि ये जो अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, यहां पे अब हमारे पास थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पे जब भी हम एक मैग्नेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैग्नेट्स के कुछ नाम हैं
डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। अगर तो भाई आपका मैग्नेट दिखने में मंच के चॉकलेट का जैसा है, मीन्स इट इज सच एज अ बार, सो वी वुड से दैट एज अ बार मैग्नेट। तो ये क्या हो गया आपका बार मैग्नेट हो गया। अभी एक्टिविटी में देखेंगे हम। दूसरा, अगर हमारा ये मैग्नेट जो है ये यू शेप में है, किसकी तरह है, यू शेप में है, और दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हॉर्स शू होता है। क्या होता है, हॉर्स शू होता है। तो इसे हम कहेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। क्या कहेंगे इसे हम, इसे कहेंगे भाई हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो ये दो कॉमन जो मैग्नेट्स हैं। अब इन दोनों मैग्नेट्स में इनका एक हिस्सा नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ। एक होगा नॉर्थ, दूसरा होगा साउथ। चलिए, अब ये बात है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, ताकत है, और वो सबसे ज्यादा ताकत दो हिस्सों पे है, उन्हीं पॉइंट्स पे है जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो कौन है, इसके पोल्स हैं भाई। कौन से हैं, पोल्स। अब इन्हीं पोल्स के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। इसकी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टिव है और जो इंटरैक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं के बेस पे हैं, और ये प्रॉपर्टीज इनकी बेसिक हैं। बेसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं या ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स की जब हम बात करेंगे तो अब हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई या प्रॉपर्टीज आ गई। मींस जो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज हैं ये कब काम करती हैं भाई, जब भी पोल्स लाइक होंगे। अगर दो मैग्नेट्स हम ले लें, दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास ले जाएंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और तीसरा मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये अपने आप को अलाइन करेगा, अलाइन करेगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो हम ये लाइक पोल अनलाइक पोल्स वाली एक्टिविटी जो है ये आपको मैं करके दिखा दूंगा, एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखा दूंगा। तो ये बात समझ आई आपकी। तो मैं इसके बाद अब ये अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होती है उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी एक्टिविटी भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करके देखेंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये एक्टिविटीज जो हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन की एक्टिविटीज हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जैसे पढ़ रहे थे मैग्नेट्स के बारे में, उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़े और हमने डिफरेंट मैग्नेट्स पढ़े, जिसमें कि पहला ये मैग्नेट आप देख रहे हो, ये बार मैग्नेट है। जैसे आप मंच चॉकलेट खाते हो, ठीक है, मंच चॉकलेट जैसा ही है। यहां पे देखिए ये बार मैग्नेट है, डिफरेंट बार मैग्नेट्स है, दे आर हैविंग डिफरेंट साइजेस ओवर हियर। और ये दूसरा मैग्नेट जो है आपका एक हार्शू मैग्नेट है, यू की तरह है आपके पास, डिफरेंट। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अब इनको हम देखेंगे कैसे। प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक चीज। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कोई भी नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलर पोल जो नॉर्थ और नॉर्थ है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं ये। अब सबसे पहली बात, ये जो मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये बार मैग्नेट्स हैं, दो बार मैग्नेट्स ले लिए मैंने। इन दो बार मैग्नेट्स में कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहां पे मेरे पास दो हॉर्शू मैग्नेट्स हैं। इन हॉर्शू मैग्नेट्स में नॉर्थ साउथ कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सेट ऑफ मैग्नेट्स है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स उनके ऊपर इंस्क्राइब्ड है। चलिए, अब एक तरीका यह है कि मैं इन मैग्नेट्स को सस्पेंड करूं फ्रीली।
और इनकी डायरेक्शन चेक कर लूं, जो डायरेक्शन इनकी नॉर्थ की तरफ होगी वो डायरेक्शन मेरी नॉर्थ पोल होगी। दूसरा ये है कि मैं इन स्टैंडर्ड मैग्नेट्स को यूज करूं। चलिए ये आसान तरीका देखते हैं क्योंकि मेरे पास मैग्नेट्स जो है वो अवेलेबल है। पहले इन स्टैंडर्ड मैग्नेट्स को देख के हम नोट कर लेते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन कैसी होती है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है साफ, ये आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। ये वाला आपका क्या है, यहां पे आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरा क्या है, साउथ पोल है। इसी तरह दूसरे पे भी नॉर्थ और साउथ जो है वो इंस्क्राइब्ड है। अब यहां देखिए ध्यान से, साउथ को मैं साउथ के पास लेके जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने आपको सामने दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ साउथ को साउथ के पास जैसे ही मैं लेके जाता हूं, ये साउथ उससे दूर जा रहा है, कोई फोर्स उस पर नहीं लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये रिपेल हो रहा है। साउथ एंड साउथ जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। इसी तरह मैं इसके पास नॉर्थ लेके जाता हूं, ये देखिए, ये नॉर्थ के साथ क्या हो गया, ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ये देखिए, ये हो गया आपके साथ। अब इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ को देखते हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल है इसका, ये इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ इसके पास लेके जा रहा हूं मैं, तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये देखिए भाई, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये इससे दूर जाता जा रहा है, ये देखिए, ये दूर जाता जा रहा है। चलिए एक प्रॉपर्टीज तो हमें पता लग गई। अब मेरे पास दो बार मैग्नेट्स हैं जिनकी ऊपर कोई भी नॉर्थ साउथ इंस्क्राइब्ड नहीं है। अब मैं कैसे पता करूंगा कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल जो है वो साउथ पोल है। मैं क्या यूज करूंगा, ये स्टैंडर्ड मैग्नेट्स, इसका नॉर्थ मेरे इस पोल के जिस हिस्से को रिपेल करेगा वो नॉर्थ होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसने क्या किया, इसको, आपको आवाज आ गई, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा हिस्सा देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है उसको, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये उससे दूर जा रहा है। चलिए अब इसको यहां रखते हैं, अब इसको देखो, जो इसके साउथ को रिपेल करेगा, ये देखिए, ये इसके साउथ को रिपेल कर रहा है, साउथ को अपने से दूर भेज रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा इसका क्या है, साउथ है, ये साउथ है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाला क्या हो गया, नॉर्थ। चलिए नॉर्थ के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये देखिए, ये आपके नॉर्थ। इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी चेक कर लूंगा, तो दो मैग्नेट्स है मेरे पास, अब दोनों के ऊपर ये नॉर्थ पोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट्स। अब ये नॉर्थ जो है इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये इस नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, और इस साउथ को, ये देखिए, ये साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से चिपक गए। सो वी आर हैविंग मैग्नेट्स which are having two poles, similar poles are repelling each other and the different poles are attracting each other. ये प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है ये आपकी इन बार हॉर्सशू मैग्नेट्स में भी शो होती है। एक हॉर्सशू लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं। चलिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इस हॉर्सशू का ये नॉर्थ पोल है, तो मेरे इस नॉर्थ को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये वाला हिस्सा क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ये देखिए, ये वाला हिस्सा इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट। नॉर्थ और साउथ जुड़ गए हैं, ये देखिए, डॉट वाला नॉर्थ है और ये विदाउट डॉट साउथ है। ये नॉर्थ जो है, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये देखिए, ये हिल रहा है, मैं नहीं मूव करवा रहा इसको, ये देखिए अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। नॉर्थ नॉर्थ इससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, अपनी मर्जी से हिल रहा है। अब यहां पे इसको मैं हैंग करके देखता हूं, चलिए हैंग करके देखते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन, व्हाट आई एम डूइंग। ये देखिए, ये अपने आप कहां जा रहा है, ये देखिए अपने आप जो है वो राइज हो रहा है और दूसरा हिस्सा उसके पास आ रहा है। ये देखिए, मैं इसके पास से ले आता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप है, मेरे आने से ये पहले ये ऑलमोस्ट ये है विदाउट एनी अदर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। जैसे मैं इसके पास आता हूं, ये देखिए क्या हो गया, नॉर्थ ने किसको खींच लिया, साउथ को, ये छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए, अब नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल कर, ये देखिए, ये नाच रहा है खुद ही, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये साउथ को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका नॉर्थ जो है ये इसके साउथ के, इसका ये डॉट वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ इसके साथ जुड़ गया। इसका विदाउट डॉट हिस्सा क्या है, साउथ।
ये इसके साथ साथ जुड़ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि हमारे पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इंटरैक्टिव प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर नाउ प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल एक्टिविटीज। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, and next lecture we will go for the magnetic field lines. Thank you.